नेक्स्ट क्वेश्चन, दो संख्याएं 9 तथा 7 दोनों का एक ओवेनिस्ट गुणज, ओवेनिस्ट का मतलब कॉमन और गुणज का मतलब तुम जब टेबल पढ़ते हैं पढ़ा पढ़ते हैं, कोई एक संख्या है जिसको उन्होंने ए बोल दिया है, ठीक है ना, एक संख्या है, यह संख्या 1200 तथा 1300 के बीच में है, संख्या ए क्या होगी। आप ए को छोड़ दीजिए, ए बी के चक्कर में पढ़ोगे थोड़ा सा सवाल टफ लगने लगेगा आपको, केवल सिंपल स्टेप पढ़िए। दो संख्याएं 9 और 7 हैं, इनका हमको गुणज निकालना है, गुणज का मतलब पाड़े पढ़ना है, ठीक है ना, और तब तक पढ़ने हैं जब ये हमें 1200 का 9 का पाड़ा पढ़ते पढ़ते हम 1200 के आगे निकल जाएं, और 7 का भी पाड़ा पढ़ते पढ़ते 1200 के आगे निकल जाएं, और 1300 से पहले इन दोनों के बीच में कोई संख्या जो मिलेगी, कॉमन संख्या कौन सी है, ओवेनिस्ट का मतलब कॉमन, कॉमन गुणज कौन सा होगा इन दोनों का, ठीक है, ये पूछा गया इस क्वेश्चन में। देखिए फिर से एक बार क्वेश्चन पढ़ता हूँ, समझिए थोड़ा सा। दो संख्याएं 9 तथा 7 दोनों का एक ओवेनिस्ट गुणज, तो गुणज पता ही आप लोगों को, yes, संख्या ए है, तो यहाँ पर जो संख्या आएगी उन्होंने उस संख्या का नाम ए दे दिया है, ठीक है ना, तो मतलब उस संख्या का नाम दे दिया गया जो हमें यहाँ पे संख्या मिलेगी। यहाँ पे मान लीजिए कोई संख्या मिलेगी हमारी जो 9 से भी कट रही है और 7 से भी कट रही है, दोनों से कट रही है, वही तो ओवेनिस्ट गुणज होगा। तो यहाँ पर जो संख्या मिलेगी उस संख्या को उन्होंने क्या कह दिया, एक कोई संख्या ए है, इस जगह पे आ गई है, और वो संख्या जो ए है वो 1200 और 1300 के बीच में है, संख्या ए क्या होगी। तो एक तरीका तो ये कि आप गुणज करते जाइए तब जाके आपको जो मिलेगी आप वो निकाल सकते हो। दूसरा तरीका ये, हमारे सामने देखिए 4 ऑप्शन भी दिए गए इस क्वेश्चन के, हम ऑप्शन का प्रयोग करते हैं और उसके बाद हम इनको इजीली निकालते हैं। देखिए 9 का रूल आपको पता है, 9 से कौन सी संख्या डिवाइड होती है, जिन संख्याओं के अंकों का योग 9 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, अंकों का योग पूर्णतः विभाजित हो जाए किससे, 9 से, ठीक है ना, विभाजित हो जाए, 9 से विभाजित हो जाए, पूर्णतः 9 से विभाजित हो जाए, तो वो संख्या क्या हो जाती है, 9 से कट जाती है। तो जो ये संख्या दी गई होंगी उसमें कम से कम 9 का डिविजिबिलिटी वाला रूप तो लगना चाहिए, तभी तो वो 9 का गुणज हो सकती है, अदरवाइज 9 गुणज नहीं होगी। 7 का हमें पता नहीं है तो पहले हम 9 का निकालते हैं। तो देखिए पहली संख्या हमारे सामने क्या दी गई, 1197। अब देखो थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे आप लोग तो आप लोग बहुत इजीली समझ सकते हैं कि ये आंसर हो ही नहीं सकता हमारा। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि संख्या हमें दी गई है 1200 और 1300 के बीच में, ये संख्या 1200 से छोटी है। क्या कहा गया था यहाँ पे, यह संख्या 1200 तथा 1300 के बीच में है, तो ये संख्या जो भी होगी वो 1200 और 1300 के बीच में होनी चाहिए। देखो ये संख्या 1200 और 1300 के बीच की है, ये संख्या छोटी दे दी गई है, ये संख्या तो हो ही नहीं सकती हमारा आंसर, ये तो पहले ही कट हो गया। थोड़ा सा दिमाग का प्रयोग करिए, बहुत जल्दी आंसर निकल के आते हैं इन सभी सवालों के, जितने सवाल कठिन होते हैं आंसर समझिए आसानी से निकलते हैं उनके। अब इन तीनों में हमें 9 का डिविजिबिलिटी वाला रूल लगाना है, 6 2 8 और 1 9, ये 9 से कट जाएगी, 6 2 8 और 1 ये 9 से कट जाएगी, 6 और 6 12, 13 14 और 1 15, ये नहीं कटेगी, तो इसका मतलब ये है कि ये भी आंसर नहीं होगा। बची दो संख्याएं, दो में से किसी भी एक संख्या में आप 7 से भाग दे लीजिए, अगर 7 का गुणज होगी तो 7 से कट जाएगी और नहीं होगी तो, अगर मान लीजिए हमने इसमें भाग दिया और ये संख्या नहीं कटी हमारी 7 से, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप इसमें भाग दो फिर यही आंसर होगा हमारा, या फिर इसमें भाग दे लो कट जाएगी तो ये आंसर हो गया, नहीं कटी तो ये आंसर होगा हमारा। देखिए तो क्या है हमारे पास 1206, देखिए यहाँ पे हमें संख्या दी गई 1206। अब जो संख्या 1206 दी गई है तो हम इसमें डिवाइड करते हैं 7 से, 9 से डिवाइड हो जाएगा, चाहिए तो 9 से भी देख लीजिए आप लोग डिवाइड करके। 1206 है, 9 से भाग दिया, 9 एकम 9, 3 बचे 0, 9 3 27, 3 ऊपर 46 9 चौकू 36, कुछ भी नहीं बचा, ठीक है। उसके बाद देखिए अब इसी संख्या में हम 7 से डिवाइड करते हैं, 1 2 0 6, 7 एकम 5 आए 0 और 7 सत्ते 1 बचा 6, 7 दूनी 14, यहाँ पर 4 घटाए 2 बच गया। इसका मतलब क्या हुआ, ये संख्या भी नहीं हुई हमारी, जब ये नहीं हुई तो आंसर कौन सा हो गया, 1260। और भरोसा ना हो तो 1260 में 7 का भाग देके देखो, 7 एकम 5 बचे 7 अट्ठे 56, बचा कुछ नहीं, उतार लिया 0 का, कट गई पूरी 7 से, और 9 से तो डिवाइड हो ही जाएगी, ठीक है। और एक तरीका और बताते हैं इसके बाद में, देखो हमारे पास संख्या दी गई थी 9 और 7, तो जो भी संख्या 9 और 7 से कटेगी वो इन दोनों का गुणज होगी, और जब गुणज होगी तो 9 गुणा 7 मतलब 63 से भी डिवाइड होनी चाहिए, ऐसा हमको लग रहा है।
अगर 63 डिवाइड होनी चाहिए तो क्या करते हैं हम, कोई भी संख्या लेते हैं उसमें 63 से हम डिवाइड कर देते हैं। मान लीजिए हमने यहाँ पे 1300 या 1200 में से कोई भी संख्या लीजिए, 1300 में हमने 63 से डिवाइड कर दिया, 2 बार जाएगा, 2 तियाँ 6 और 2 छिक्के 12, 10 में से 6 घटाए तो करा लिया 0 का। यहाँ कितना शेष बच गया अब इसमें 40। देखो देखिए यहाँ पे शेष कितना बच गया हमारे पास 40। जो शेष बच गया है उस शेष को आप 1300 में से माइनस कर दीजिए, आंसर आ जाएगा 1260। ठीक है। यस सर। अब देखो मान लीजिए अगर आप लोगों ने 1300 नहीं लिया 1200 लिया, तब क्या करेंगे हम, 1200 में हमने 63 का भाग दिया, ठीक है, 63 एकम 63, 10 में से 3 घटाए 7। यहाँ रह गए 1, 11 में से 6 गया 5, 57 है 57, ऊपर 0 उतार लिया। अब इसमें भाग आया कितनी बार, 9 बार, 9 बार, 9 3 27 की 7, हासिल लगी 2, 9 6 54 और 2 56, 10 में 7 घटा दिया कितना बचा, 7 की जगह बचा है 6, 6 में 6 जाएगा कुछ नहीं, 5 में से 5 जाएगा तो भी कुछ नहीं, तो यहाँ पे रह गया क्या 3 शेष। अब देखिए आप इसमें से 1200 में से 3 नहीं घटा सकते हैं, क्यों नहीं घटा सकते, क्योंकि हमको यहाँ पे दी गई ये संख्या 1200 और 1300 के बीच में होनी चाहिए। अगर आपने 1200 में से 3 को माइनस कर दिया तो क्या हो जाएगा, हमारे पास 1197 आ जाएगी, जो कि 1200 से छोटी हो गई है, हमें चाहिए इससे बड़ी। तो बड़ी जो चाहिए होती है तो थोड़ा सा अलग करना पड़ता है, क्या करना पड़ेगा, 63 में से पहले 3 माइनस करिए 60, और जो संख्या आ गई उसको 1200 में जोड़ दीजिए, आंसर आ गया 1260। तो आपके सामने 3 मेथड हो गए हैं, पहला ऑप्शन में से करिए, दूसरा बड़ी संख्या में से भाग देके फिर माइनस कर दीजिए, तीसरा छोटी संख्या में भाग दीजिए माइनस करके फिर जोड़ लीजिए। जो भी आपको अच्छा लगे पसंद आए उस तरीके से आप लोग कर सकते हैं इस क्वेश्चन को।